बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए बुक है। और ये बुक जो है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स और केपी के बोर्ड के स्टूडेंट जो इस बुक की तैयारी करना चाहें, मेरे साथ तैयारी करना चाहें, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज जो है 4.3 है। उसका आखिरी क्वेश्चन है, अ डीजल जनरेटर बर्न फ्यूल एट द रेट ऑफ GFX इतने गैलन्स पर आवर। तो ये दिया हुआ है गैलन्स पर आवर व्हेन एक्स थाउजेंड्स किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जी जो एक्स का फंक्शन है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उतने गैलन पर आवर फ्यूल ज़्यादा कंजम्पशन होती है। सपोज दैट फ्यूल कास्ट इतने डॉलर अ गैलन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट लीड टू मिनिमम टोटल कास्ट इफ द जनरेटर इज ऑपरेटेड फॉर 32 आवर्स। फाइंड द मिनिमम कास्ट। तो सबसे पहले देखें आप, इसमें आपको GFX दिया हुआ है। इसमें देखें GFX आपके पास है 1 आवर 48 300 डिवाइडेड बाई x प्लस 2x गैलन्स पर आवर। इसके बाद आपके पास है टोटल आवर्स हैं आपके पास, वो आपके पास हैं 32। और फ्यूल कास्ट है पर गैलन। फ्यूल कास्ट पर गैलन वो आपको दी हुई है डॉलर्स में 2.25। ये दी हुई है फ्यूल कास्ट इतने डॉलर्स। अब आपने बताना है, इसमें लिखना है कि टोटल कास्ट इज इक्वल टू C(x)। इसमें टोटल कास्ट कितनी होगी वो देखनी है। गैलन्स पर आवर मल्टीप्लाई बाय टोटल आवर्स मल्टीप्लाई बाय फ्यूल कास्ट पर गैलन। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। गैलन्स पर आवर कि एक आवर में कितने गैलन यूज़ होते हैं और टोटल आवर्स। तो इस तरह जब हम टोटल आवर्स को गैलन पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल गैलन्स आ जाएंगे। जो जनरेटर बर्न करता है वो टोटल 32 आवर में वो टोटल गैलन्स आ जाएंगे। गैलन्स पर आवर को जब टोटल आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल गैलन्स आ जाएंगे। एक गैलन की फ्यूल की कास्ट हमें पता है, तो टोटल गैलन्स को हम एक गैलन की जो कास्ट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें। गैलन्स पर आवर आपके पास ये है 1 आवर 48 300 डिवाइडेड बाई x प्लस 2x। टोटल आवर 32 हैं और फ्यूल कास्ट पर गैलन जो आपके पास है 2.25 है। तो ये C(x) आ जाएगा। कास्ट किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 32 मल्टीप्लाई बाय 2.25, ये आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 48 300 डिवाइडेड बाई x प्लस 2x। इसको काटें, 24 3 ज़ार 24 2 ज़ार, तो ये 3/2 300 डिवाइडेड बाई x प्लस 2x ये आ गई। अब इसका डेरिवेटिव लें। हमने क्या फाइंड करना है? x की वो वैल्यू फाइंड करना है जहाँ पर फंक्शन मिनिमम होगा, यानी कि हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका जो है C(x) का डेरिवेटिव ले लें, d/dx ऑफ C(x). तो ये इधर आ जाएगा 3/2 d/dx ऑफ
300, एक्स ऊपर जाके -1 हो जाएगा प्लस 2x। अब आपके पास आ जाएगा 3/2, सारे के बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 300 d/dx ऑफ x की -1, फिर 2 बाहर आ जाएगा d/dx ऑफ x। यहाँ से ये 3/2 आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, ये -1 शुरू में आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, -1 में से एक माइनस हो जाएगा और d/dx ऑफ x 1 होता है। ये आपके पास आ जाएगा 3/2 -300 डिवाइडेड बाई x की पावर 2। ये -2 नीचे जाएगा, +2 हो जाएगा, +2, ये 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा -900 डिवाइडेड बाई 2x², 6/2, 2 3 ज़ार 6, ये कैंसिल करेंगे तो 450 आएगा। ये आएगा -450 डिवाइडेड बाई x² + 3। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट c' ऑफ x इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट करें, -450, ये 2x² है, डिवाइडेड बाय 2x² + 3 इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x² इज इक्वल टू -3, ये माइनस माइनस से कट जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा ये 2 नहीं आएगा, इधर 2 नहीं आएगा, ये 2 कैंसिल हो चुका है, ये 2 नहीं आएगा। ये x² उधर चला जाएगा, ये 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये 150 आ जाएगा। x² इज इक्वल टू 150, इसका स्क्वायर रूट ले लें, x इज इक्वल टू +-150 का जो स्क्वायर रूट होता है 150 का जो स्क्वायर रूट होता है 12.24। तो सिंस x रिप्रेजेंट्स आवर्स, x is positive, so x is equal to 12.24। ये क्रिटिकल वैल्यू है। x की इस वैल्यू के ऊपर जो है या तो फंक्शन में मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये हमें सेकंड डेरिवेटिव से पता चलेगा। आइए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, सी ऑफ एक्स है -450, इस x को ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा x की -2 + 3। इसका डेरिवेटिव ले लें, इधर आपके पास आ जाएगा c' ऑफ x, इसका डेरिवेटिव c' ऑफ x हो जाएगा। इधर c' ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव लें, -450 शुरू में आ जाएगा d/dx ऑफ x की -2, d/dx ऑफ 3, -450, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से एक माइनस हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये बनेगा +450 डिवाइडेड बाई x की पावर 3। तो ये c' ऑफ x आ गया है। अब x की वैल्यू पुट कर दें, ये क्रिटिकल वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, x इज इक्वल टू 12.24, ये बनेगा c' ऑफ x, ये 2 डैश हैं, 450 नहीं आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 900, ये बनेगा 900 डिवाइडेड बाय 12.24 का क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा ये 5 नहीं है, ये 0 है, 900 है।
12.24 का क्यूब, ये बनता है ये आपके पास आ जाएगा नीचे, ऊपर 900 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 183376। इसको डिवाइड करेंगे 183376, तो ये आएगा आपके पास 0.49। असल में ये ज़ीरो क्या, ये पॉजिटिव आ गया है, ज़ीरो से बड़ा है, इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता चला कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो वो सी ऑफ एक्स क्या है, मिनिमम है, कास्ट है, तो इसका मतलब है कि इस सेकंड डेरिवेटिव से पता चला है कि इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर फंक्शन मिनिमम होगा। तो क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया है, तो इसका मतलब है सी ऑफ एक्स इज़ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल 12.24, इसके ऊपर मिनिमम होगा। अब वो मिनिमम क्या होगा वो हम फाइंड करते हैं। सी ऑफ 12.24 वो हम अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, सी ऑफ एक्स आपके पास है 3/2 300 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x। तमाम इसमें x की जगह पुट कर दें, 12.24 प्लस 2 इंटू 12.24, ये आपके पास आ जाएगा 3/2। 300 को 12.24 से डिवाइड कर दें, 300 डिवाइड बाई 12.24, ये आ गया 24.50 प्लस 12.24 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करें, 48 प्लस 24.50, ये आपके पास आ गया 3/2 48.98। अब इसको 2 से डिवाइड कर दें, 98 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपके पास आ गया डॉलर्स में 73.47। तो मिनिमम कास्ट ये आपके पास आ गया है सी ऑफ 12.24। इस पॉइंट के ऊपर एक्स इस वैल्यू के ऊपर मिनिमम कास्ट होगी, तो मिनिमम कास्ट इज इक्वल टू डॉलर्स में 73.47। आइए हम अपना आंसर कंफर्म करते हैं। तो ये आंसर है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर इतनी कास्ट है, 47 है, 48 है, हमारा 47 है, और मिनिमम कास्ट किसी होगी एक्स इज इक्वल 150 का स्क्वायर रूट लिया है, तो 12.24 आ गया है। तो आंसर हमारा कंफर्म हो गया, आंसर सही है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।